हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है टॉपिसिटी एंड प्रो स्टीरियो आइसोमेरिज्म। सबसे पहले हम बात करेंगे टॉपिसिटी क्या है। तो टॉपिसिटी टर्म जो है वो किस काम में आती है? इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द स्टीरियोकेमिकल रिलेशनशिप बिटवीन द सब्स्टिट्यूएंट्स एंड बिटवीन दीज स्ट्रक्चर्स एट विच द आइटम्स आर अटैच। यानी कहने का मतलब है कि कार्बन की 4 वैलेंसीज होती हैं और उन पर डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए होते हैं, तो उनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो हम आइडेंटिफाई करेंगे एंड इसको कहते हैं टॉपिसिटी। जो एटम्स हैं उनको हम लिगेंड मान रहे हैं। जो लिगेंड्स का अटैचमेंट होगा वो दो तरह से हो सकता है, इट मे बी होमोमॉर्फिक और इट मे बी हेट्रोमॉर्फिक। जब लिगेंड्स या एटम्स सिमिलर होंगे तो उनके बीच में जो रिलेशन है वो उनके अरेंजमेंट, जो स्पेस में उनका जो अरेंजमेंट है उसके बेसिस पे बताएंगे। यहाँ मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिखा रही हूँ जिसमें HAHB मैंने आइडेंटिफाई किया है। अब यहाँ पे हमको आइडेंटिफाई करना है कि ये जो हाइड्रोजन्स अटैच्ड हैं, यहाँ पे ले लें, चाहे यहाँ पे बात करें चाहे यहाँ पे, ये सभी होमोटॉपिक है या हेट्रोटॉपिक है, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ जो HA और HB हमें दिखाई दे रहे हैं सिमिलर, बट इनका अटैचमेंट या अरेंजमेंट जो है वो सिमिलर नहीं है। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि ये जो हाइड्रोजन एटम्स हैं ये एक जैसे हैं या अलग अलग हैं। इसके अलावा इन हाइड्रोजन्स की जगह हम दूसरे एटम्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे क्लोरो हो गया या Me हो गया। देखिए अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ पे मैंने एक फर्स्ट एग्जाम्पल लिया है जिसमें CH3 है कार्बन के ऊपर और एक HA और HB। इसको जस्ट इसलिए हमने HAHB लिखा है, दोनों हाइड्रोजन ही हैं, बट हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे विद D इज ड्यूटेरियम। तो आप देख सकते हैं पहले मैंने HA को सब्स्टिट्यूट किया, फिर मैंने HB को सब्स्टिट्यूट किया। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी कायरल सेंटर इंड्यूस नहीं हो रहा है और कोई भी इसमें कायरल सेंटर नहीं बन रहा है, प्लस साथ में इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी आपको दिखाई दे रही है। डेट्स वाई HA और HB जो है वो होमोटॉपिक है। नेक्स्ट केस हम बात करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम मॉलिक्यूल है, बट यहाँ पे CH3 की जगह मैंने OH चेंज कर दिया है। अब यहाँ पे भी सेम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, एक बार HA को सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक बार HB को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले कोई भी कायरल सेंटर नहीं था, बट अब जैसे ही हमने सब्स्टिट्यूशन किया तो एक कायरल सेंटर जनरेट हो गया, यहाँ पे भी हो गया है और यहाँ पे भी हो गया है। यदि इनका हम कन्फिगरेशन निकालेंगे तो आप पाएंगे कि दोनों का कन्फिगरेशन अलग अलग है। डेट्स वाई इनको हम कहेंगे इनएंशियोटॉपिक हाइड्रोजन एटम्स। सो HA एंड HB इन दिस केस आर इनएंशियोटॉपिक। नाउ थर्ड एग्जाम्पल हम ले रहे हैं जिसमें ऑलरेडी एक कायरल सेंटर प्रेजेंट है और उसके पास में एक कार्बन है जिसके पास HAHB है। हम इन दोनों को रिप्लेस करेंगे ड्यूटेरियम से, तो हम पाएंगे कि जो कायरल सेंटर ऑलरेडी प्रेजेंट था और साथ में एक नया कायरल सेंटर और इंड्यूस हो गया है। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम डाइस्टीरियोमर्स कहते हैं। देयरफॉर HA और HB जो है वो डाइस्टीरियोटॉपिक है, क्योंकि इनमें कोई मिरर इमेज रिलेशनशिप नहीं है, बट दीज आर कायरल। नाउ अब हम बात करेंगे प्रो कायरलिटी की। व्हाट इज़ प्रो कायरलिटी और प्रो स्टीरियो आइसोमेरिज्म? ये प्रॉपर्टी होती है कुछ मॉलिक्यूल्स की जिसकी वजह से इनको स्टीरियो आइसोमर्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, आइदर डाइस्टीरियोमर्स और इनएंशियोमर्स। मॉलिक्यूल्स विच हैव स्टीरियो हेट्रोटॉपिक लिगेंड्स आर प्रो कायरल मॉलिक्यूल्स। यानी वो मॉलिक्यूल्स जिनमें ऐसा हम मान सकते हैं कि इनमें अब कायरलिटी इंड्यूस होगी, उन मॉलिक्यूल्स को हम प्रो कायरल मॉलिक्यूल्स कहते हैं। हमारे पास लिगेंड्स भी 3 तरह के होते हैं, होमोटॉपिक, इनएंशियोटॉपिक एंड डाइस्टीरियोटॉपिक। और सिमिलरली हमारे पास फेसेस भी 3 तरह की होती है, होमोटॉपिक, इनएंशियोटॉपिक एंड डाइस्टीरियोटॉपिक। तो सबसे पहले हम होमोटॉपिक लिगेंड्स की और फेसेस की बात करेंगे। देखिए अब हम सबसे पहले बात कर रहे हैं होमोटॉपिक लिगेंड्स एंड फेसेस। 3 क्राइटेरिया हम यूज़ करेंगे इनमें रिलेशंस निकालने के लिए, चाहे वो 2 एटम्स हो, चाहे ग्रुप्स हो, लिगेंड्स हो या लोन पेयर हो। तो 3 क्राइटेरिया है, एक है सब्स्टिट्यूशन क्राइटेरिया, एक है एडिशन क्राइटेरिया और एक है सिमेट्री क्राइटेरिया। यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिया है जिसमें आप देख सकते हैं एक डबल बॉन्ड है और उस पर HA-HB है और इधर जो ग्रुप्स लगे हैं वो बिल्कुल सिमिलर है। तो यदि मैं HA को X से रिप्लेस करती हूँ या HB को X से रिप्लेस करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि दोनों स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर है, कोई चेंजेस नहीं आए हैं, ये दोनों एक दूसरे पे सुपर इम्पोजेबल है। डेट्स वाई इनमें कोई कायरल सेंटर इंड्यूस नहीं हुआ है, तो ये दोनों HA और HB क्या हो गए? होमोटॉपिक। ओके, नाउ सेकंड एग्जांपल हम दे रहे हैं, इसमें भी सेम देख सकते हैं आप, H और H हैं। इधर HA-HB मैंने जस्ट डिफ्रेंशिएट करने के लिए लिखा है, इनको हमने रिप्लेस किया, एक बार HA को रिप्लेस किया, एक बार HB को रिप्लेस किया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड जो है बिल्कुल आइडेंटिकल हैं और एक दूसरे पे सुपर इम्पोज हो सकते हैं। डेट्स वाई होमोटॉपिक हुए, और ये होमोटॉपिक एटम्स जो है हमेशा आइडेंटिकल होते हैं किसी भी एनवायरमेंट में। होमोटॉपिक एटम्स जो है वो सेम केमिकल शिफ्ट दिखाते हैं NMR स्पेक्ट्रम में। आप इधर कुछ एग्जाम्पल्स और देख सकते हैं, ये हाइड्रोजन देख सकते हैं आप, 6 के 6 होमोटॉपिक है। फिर आप नीचे वाले एग्जांपल में देखिए, ये HA-HB दोनों तरफ एनवायरनमेंट सेम है, तो ये भी होमोटॉपिक है। और इधर भी आप देख सकते हैं दोनों Me के इधर भी और इधर भी दोनों तरफ एनवायरनमेंट सेम है, डेट्स वाई दोनों Me जो है वो होमोटॉपिक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल मैं यहाँ पे आपके सामने ले रही हूँ जिसमें एक एस्टर मॉलिक्यूल है CH3COOCH3। आप देख सकते हैं ये तीनों हाइड्रोजन एक ही एनवायरनमेंट में है,
तो होमोटॉपिक होंगे, और ये तीनों एनवायरनमेंट सेम है तो ये भी होमोटॉपिक होंगे। बट HA और HB जो है बिल्कुल अलग अलग है, क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट अलग है और यहाँ का एनवायरनमेंट अलग है। सो सेट ऑफ HA एंड HB प्रोटॉन्स आर नॉट केमिकली इक्विवेलेंट, इसलिए ये नॉन इक्विवेलेंट होंगे। लेकिन HA के तीनों प्रोटॉन और HB के तीनों प्रोटॉन होमोटॉपिक होंगे। फर्दर हम एक एग्जांपल और लेंगे जिसमें हमारे पास ये कार्बन चेन है 4 कार्बन की, इसमें हमने OH, HB, HA और OH, हमने एक दो कैरल सेंटर वाला मॉलिक्यूल लिया है। मैं पहले इस HA को रिप्लेस करती हूँ D से, तो मेरा ये कंपाउंड आया, और फिर HB को रिप्लेस किया तो मेरा ये आया। जब मैं इसको घुमा देती हूँ 180 से तो मेरे पास सिमिलर यही मॉलिक्यूल वापस जनरेट हो रहा है। तो इसका मतलब ये HA एंड HB जो है वो होमोटॉपिक है। यानी कहने का मतलब है कि जो यदि आपकी सेम कैरलिटी रह रही है, यानी कहने का मतलब है कि यदि कुछ भी चेंज नहीं आ रहा है आफ्टर चेंजेस, तो ये होमोटॉपिक होंगे हाइड्रोजन्स। मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स में रिलेशनशिप जो होता है एटम्स के अंदर वो डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। यहाँ पे जो 12 हाइड्रोजन्स हैं आप देख सकते हैं, साइक्लोहेक्सेन जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, हर कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है। ये 12 हाइड्रोजन केमिकल इक्विवेलेंट है हाई टेम्परेचर पे, क्योंकि यहाँ फ्लिपिंग पॉसिबल है और हम इनको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। इन सब में एक ही सिग्नल आएगा 1H NMR में। लेकिन लो टेम्परेचर पे क्या होगा, जो फ्लिपिंग है वो लॉक हो जाएगी, 2 तरह के प्रोटॉन्स हो जाएंगे, एक एक्सियल हो जाएगा और एक इक्वेटोरियल हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है हमें 2 सिग्नल मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं लो टेम्परेचर पे कैसे होगा, देखो ये HH है, अभी सिमिलर है, हाई टेम्परेचर पे ऑल गिव 1 सिग्नल, बट एट लो टेम्परेचर 2 तरह के प्रोटॉन्स मिल जाएंगे हमको, HA एंड HE, एक इक्वेटोरियल होंगे 6 और 6 आपका एक्सियल होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे इन केस ऑफ बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स। बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स की बात करें तो यहाँ पे ये दोनों प्रोटॉन्स जो हैं ये होमोटॉपिक होंगे, क्योंकि इधर का एनवायरनमेंट और इधर का एनवायरनमेंट बिल्कुल सेम है। यदि हम इनको चेंज भी करेंगे तो देयर विल बी नो चेंज इन द रिजल्टेंट मॉलिक्यूल। नाउ सेकंड क्राइटेरिया है हमारा एडिशन क्राइटेरिया। एडिशन क्राइटेरिया में हम फेस की बात करेंगे। आप देख सकते हैं कि इधर हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, कार्बन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। आप न्यूक्लियोफाइल का अटैक करेंगे या तो टॉप से करेंगे या बॉटम से करेंगे। आप टॉप से करते हैं तो भी नया कायरल मॉलिक्यूल इंड्यूस नहीं हो रहा है, और बॉटम से कर रहे हैं तो भी कोई कायरल मॉलिक्यूल इंड्यूस नहीं हो रहा है। और जब हम सेकंड वाले को रोटेट कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि हमें फर्स्ट वाला ही वापस मिल रहा है। तो ये फर्स्ट और थर्ड जो है वो आइडेंटिकल है, देयरफॉर दोनों फेसेस जो हैं वो होमोटॉपिक हैं। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल हम लेंगे। यहाँ पे हमने Me है, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन, जब हमने इसके ऊपर Br2 का अटैक कराया तो हमको दोनों इंटरमीडिएट सेम मिले, दोनों प्रोडक्ट आइडेंटिकल है, इसलिए फेसेस होमोटॉपिक होगी। सिमिलरली यहाँ पे बात करें, यहाँ पे भी हमें जो इपॉक्साइड्स हैं सेम मिल रहे हैं, तो मीन्स दोनों फेसेस जो हैं इसकी होमोटॉपिक होगी। नेक्स्ट जो क्राइटेरिया है वो है सिमेट्री क्राइटेरिया। यदि C2 एक्सिस CN एक्सिस जो है यदि उससे चेंज हो रहा है आपका लिगेंड और कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, देन दीज लिगेंड्स आर सेड टू बी होमोटॉपिक। इसी तरह से होमोटॉपिक फेस जो है वो भी C2 सिमेट्री से अप्लाई करके पता कर सकते हैं। दोनों ट्राइंगुलर प्लेनर फेसेस इंटरचेंज हो जाती हैं यदि C2 सिमेट्री से, देन इट इज़ कॉल्ड होमोटॉपिक। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमने मॉलिक्यूल लिया, इसको मैंने घुमाया तो ये वापस यही जनरेट हो जाएगा। सिमिलरली इसको भी घुमाएंगे तो सेम मॉलिक्यूल आएगा, इसको भी घुमाएंगे तो सेम आएगा, इधर भी सेम आएगा, यहाँ भी सेम आएगा। तो दीज आर होमोटॉपिक लिगेंड्स। और फेस की बात करें, यदि हम इसको रोटेट करते हैं, इस मॉलिक्यूल को रोटेट करें, इसको रोटेट करें, इसको रोटेट करें, इसको रोटेट करें या इसको रोटेट करें, सब में हमको सेम ही चीज़ मिल रही है। डेट्स वाई दीज आर कॉल्ड होमोटॉपिक मॉलिक्यूल्स और लिगेंड्स। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द होमोटॉपिक लिगेंड्स एंड फेसेस। हमने इसकी 3 क्राइटेरिया की स्टडी करी, एडिशन क्राइटेरिया, सब्स्टिट्यूशन क्राइटेरिया और सिमेट्री क्राइटेरिया। तो यदि तीनों को जस्टिफाई कर रहा है ये, तो देन दे विल बी होमोटॉपिक लिगेंड और फेसेस। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इनएंशियोटॉपिक फेसेस एंड लिगेंड्स की बात करेंगे। थैंक यू।